कृष्ण भगवान को उसकी स्पाइस से जब समझ आ गया तब उन्होंने बोला कि सब लोग मथुरा से इवैक्यूएट हो जाओ, और फिर उन्हें विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट हैं उनसे कहा कि आप एक सिटी बनाओ जो अनब्रेकेबल अनडिस्ट्रक्टेबल है, और वो द्वारका बनी हुई थी। कृष्ण भगवान ने इल्यूजनरी ऐसे इफेक्ट्स डाले कि वो पकड़े हुए जा रहे थे पर वो एक्चुअली स्टिल रन कर रहे थे। पिताजी का अग्नि परीक्षा नहीं हुआ था, पहले मैंने रीड किया था पर एक्चुअली वो ट्रूथ नहीं है। जब ऋषि वाल्मीकि ने हनुमान रामायण पढ़ा था हनुमान जी का, तब उन्होंने बोला कि तो आपका रामायण मेरे रामायण से भी और बेटर है, तो फिर मेरे रामायण की ग्लोरी सब लॉस्ट हो जाएगी। मैं माइंड चेंजिंग का मशीन भी इन्वेंट कर सकता हूँ जिससे लोग का माइंड चेंज होता है और वो धर्म का पाथ फॉलो करते हैं। हाय, आई एम लक्ष्य सावंत, यू आर वाचिंग मी ऑन बी ब्लंट पॉडकास्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो वेलकम लक्ष्य। और बुक्स रीडिंग्स और ये सारी चीज़ें जो है, ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा इज़ मोर इनटू आउटडोर गेम्स, रोमिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमना, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मेरे मदर ने जब मैं बहुत छोटा था तब से मुझे सिखाया था कि ऐसा ऐसा पढ़ना है, और फिर स्लोली और ग्रेजुअली मैं पढ़ने लगा, और अब इस स्टेज पर मेरे वोकेबलरी के वर्ड्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, और ये सब पूरी बुक्स की हैबिट के वजह से मुझे इतने कॉम्प्लिकेटेड और बड़े बड़े बुक्स रीड करने आते हैं। तो मज़ा आता है पढ़ने के लिए? बहुत मज़ा आता है। चलिए आपको टेस्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि लक्ष्य जो है वो सच में माइथो एंड हिंदुइज्म के बारे में जानता है या नहीं जानता है ना। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि भगवान विष्णु जो है वो सांप पे ही क्यों सोते हैं? तो भगवान विष्णु शेषनाग जो सांप है उनके ऊपर सोते हैं, क्योंकि शेषनाग के एक्चुअली 5 हेड्स बहुत सारे थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उनके 5 हेड्स 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपना जल, अग्नि, फिर पृथ्वी मतलब अपना अर्थ, आकाश, स्पेस, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। और 5 जो हमारे सेंसेस हैं, नोज़, आइज़, टंग एंड ईयर्स एंड स्किन, तो उनको भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। और काल चक्र मतलब इन्फिनिटी रहता है, और शेषनाग मतलब अनंता भी रहता है, मतलब एंडलेस। तो शेषनाग कैसे पूरा इन्फिनाइट इमॉर्टल जैसे है, इसीलिए लॉर्ड विष्णु पर इतना वो प्रेजेंस। शेषनाग एक्चुअली एक डीमी गॉड थे, मतलब साधु, और वो इतने बड़े भक्त थे विष्णु जी के कि विष्णु जी उनके ऊपर सोते हैं। ओके। तो इतना बड़ा ऐसा प्रेजेंस का फील होता है। बट जब भी हम स्नेक की बात करते हैं तो वो मोर ऑफ जो है वो शिवा की तरफ होता है, तो विष्णु से क्या कनेक्शन? तो जैसे शिव जी के साथ वसुकी का यहाँ कनेक्शन है, वैसे ही बहुत और नाग है, जैसे नागराज, तक्षका। तो शेषनाग का कनेक्शन विष्णु जी से होता है क्योंकि वो ऐसे डिवोटी है, और शिव जी और वसुकी का भी होता है, वैसे ही दोनों का ऐसा सेम है। ओके। नारद मुनि जो है उनका चेहरा बंदर की तरह कैसे हुआ था? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नारद मुनि एक बार वो और पर्वता साधु, वो दोनों राजा अम्बरीश के घर गए थे, उनके राज में, क्योंकि उन्होंने उनसे मिलना था। और फिर जब श्रीमती राजकुमारी जो राजा अम्बरीश की बेटी थी, जब उन्होंने दोनों साधु को पानी दिया, तब नारद मुनि और दोनों पर्वता साधु वो दोनों उसके साथ वो दोनों उससे प्यार करना लगे। ओके। लाइक दे फेल हील्स इन लव विथ हर। और फिर जब पर्वता साधु ने अम्बरीश राजा से पूछा
कि आप कोई सूटेबल हस्बैंड को देख रहे हो क्या आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए। तो फिर राजा अम्बरीश बोले हाँ मैं देख रहा हूँ। तो फिर पर्वता साधु बोले कि पर सच में राजा जी मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ। तो फिर नारद मुनि भी बोले कि मैं आपके बेटी से प्यार करता हूँ, मुझे भी शादी करनी है उससे। तो फिर पर्वता साधु बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने बोला कि मैंने पहले बोला तो फिर मुझसे ही उसकी शादी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रपोजल पहले दिया था। हाँ। और वैसे भी मैं उसके एज को बहुत क्लोज हूँ। पर फिर नारद मुनि ने बोला कि तो मैं तो ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्टेड हूँ, विष्णु जी का मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो फिर मुझे ही वो चूज करेगी ना। तो फिर राजा अम्बरीश बहुत ऐसे शौक हो गए कि वो साधु से उसके बेटी को कैसे मैरी कर सकते हैं, वो राजकुमार से ही करना पड़ता था ना। तो फिर राजा अम्बरीश ने बोला कि आज अब आप घर जा सकते हो, कल वो स्वयंवर रहेगा और फिर श्रीमती बताएगी उसे किससे शादी करनी है। तो फिर दोनों घर गए और रात जब मिडनाइट थी तब पर्वता साधु सो ही नहीं पा रहे थे। तो फिर पर्वता साधु मिडनाइट में विष्णु जी के अबोर्ड में जहाँ वैकुंठ है वहाँ गए और फिर विष्णु जी ने उन्हें अंदर वेलकम किया और वो बहुत सरप्राइज थे क्योंकि इस देर पर आप क्यों आए हो यहाँ। तो फिर पर्वता साधु ने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ इस देर पर क्योंकि नारद मुनि कल मेरे से कम्पीट कर रहा है श्रीमती से शादी करने के लिए। तो फिर उसने कहा कि जब भी श्रीमती नारद मुनि के पास देखेगी तब उसे बंदर का चेहरा दिखने नारद मुनि का नहीं, पर्वता साधु विष्णु जी से कहा। अच्छा। तो फिर विष्णु जी बोले हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर पर्वता उसके घर गया। फिर नारद मुनि फिर से आ गए। फिर नारद मुनि लेकिन वो बोलने क्यों थे विष्णु जी के पास, मतलब ये अवतार लेने गए थे कि ऐसा हो अगर श्रीमती ने उनकी तरफ देखा तो उनका चेहरा उसको बंदर की तरह दिखना चाहिए। हाँ ओके, क्योंकि वो उनके ही हिस्से हो सकता है ना, वो कैसे कर सकते हैं। लव के लिए लोग क्या अम्यूजिंग थिंग्स करते हैं। हाँ सच्ची में। तो फिर नारद मुनि जब वैकुंठ पर आ गए तब उन्हें भी वैसे ही कहा कि ये सब हो गया है, पर्वता श्रीमती के स्वयंवर के लिए कर जाने वाले, मैं उससे compete कर रहा हूँ। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि जब भी श्रीमती को पर्वता साधु का चेहरा दिखे तब वो एक भालू का दिखना चाहिए। तो फिर विष्णु जी बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर स्वयंवर का दिन आ गया। दोनों पर्वता साधु और नारद मुनि आए, उनके पीछे विष्णु जी थे, ठीक है। तो फिर स्वयंवर में श्रीमती जो राजकुमारी थी उसे सिर्फ दो एनिमल्स दिखे, एक बंदर का चेहरा और एक भालू का चेहरा। तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि अम्बरीश राजा को कि ये कौन लोग हैं, ये तो साधु नहीं थे, ये तो एक बंदर दिख रहा है और ये तो भालू। तो फिर राजा अम्बरीश बोले कि नहीं, यही वो साधु थे। फिर श्रीमती ने और भी एक क्लोजर लुक लिया उन लोग के पास, फिर भी उसे कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, सिर्फ बंदर और भालू का चेहरा दिखा। तो फिर उसने बोला कि मैं तो बंदर और भालू से नहीं मैं शादी कर सकती। तो फिर उसने बोला कि पर मैं तुम दोनों के बीच में एक आदमी को देख सकती हूँ। तो फिर नारद मुनि और पर्वता साधु ने बोला कि उसको डिस्क्राइब करो। फिर श्रीमती ने बोला कि उसके पास एक येलो धोती है, वो मेरे पास स्माइल कर रहे हैं, उनकी स्किन एटर्नल ऐसी ब्लू कलर की है, उनके पास एक येलो कलर का चक्र है, फिर एक कौंच भी है, गदा भी है और एक लोटस कमल है। तो फिर उन्हें समझ आ गया कि ये तो भगवान विष्णु है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने भगवान, आपने तो मुझे चीट किया, मेरा फेस क्यों बदल दिया जब
मैंने उसका फेस बोला था। पर तब भगवान विष्णु ने बोला कि मैंने तुम दोनों को एक फेवर दिया और तुम लोग इतने सेल्फिश हो और आपको ये नहीं पता कि श्रीमती मेरी वाइफ बन सकती है, क्योंकि वो तो अवतार है लक्ष्मी जी की। तो फिर दोनों ने कर्ज किया भगवान विष्णु को कि आप मंकी और बेर्स के कंपनी में रहोगे। तो फिर विष्णु जी बोले कि हाँ, मैं मेरे राम जी का अवतार लूँगा, तब मैं तो वानर की सेना और भालुओं की सेना के साथ ही रहूँगा। और फिर अच्छा, दैट इज द रीजन फिर वो जो है वानर और वो और फिर श्राप दोनों था। शेम में चले गए नारद मुनि और पर्वत। अच्छा, तो मतलब लव के लिए कुछ भी करेगा उस टाइम से चल रहा है। सकते हैं। हाँ, मतलब आज का ही नहीं है ये पुराने टाइम से चल रहा है मतलब। आज भी कोई लोग करते हैं। हाँ, लेकिन ये मतलब शुरुआत वहाँ से हुई है। हाँ, मुचुकुंदा जो है उसके बारे में बताइए, और किस तरह से जो है कृष्णा जो है भगवान कृष्णा ने उनकी हेल्प मांगी थी। तो मुचकुंदा पहले एक बहुत बड़े राजा थे जो मंदता उनके फादर थे, और उनके भाई अम्बरीश जिसके बारे हमने अभी सुना। करेक्ट। तो फिर मुचकुंदा बहुत फियर्स वॉरियर किंग थे और वो बहुत लड़ाई जीते थे। वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे। और एक दिन भगवान इंद्र को कार्तिकेय जो शिव जी के बेटे हैं, वो उन्हें मिले ही नहीं, क्योंकि वो तो कमांडर इन चीफ है ना पूरे सेना देवों की सेना के। और ऐसा हुआ था कि देव और असुर का बैटल था। ओके। तो फिर उन्हें कोई कमांडर मिला ही नहीं, इसीलिए इंद्रदेव सर्च करके फाइनली मुचकुंदा राजा के पास आ गए। मुचकुंदा राजा को उन्हें आस्क किया कि आप हमारे लिए लड़ सकते हो क्या। तो फिर मुचकुंदा राजा बोले कि हाँ, ये तो मेरा ऑनर रहेगा। फिर मुचकुंदा राजा और इंद्र भगवान गए और उन दोनों ने पूरे उन सब देवता की सेना से पूरे असुरों को भस्म कर दिया। और फिर उसके बाद भगवान इंद्र ने युद्ध के अंत में आस्क किया मुचकुंदा से कि आपकी विश क्या है, आपको क्या चाहिए। फिर मुचकुंदा राजा बोले कि मुझे मेरी फैमिली फिर से देखनी है। तो फिर भगवान इंद्र दुख से बोले कि यहाँ एक सेकंड देवलोक में, एक दिन देवलोक में मतलब एक पूरा वर्ष पृथ्वी लोक पर। तो तुम्हारी फैमिली अब ऑलरेडी वो नहीं है, दे आर नो मोर। तो फिर मुचकुंदा राजा एकदम दुखी हो गए और फिर उन्हें बहुत ऐसा टायर्ड फील हुआ। फिर उन्हें बोला कि मुझे निद्रा चाहिए, मतलब स्लीप संस्कृत में। तो फिर उन्हें निद्रा दिया इंद्र भगवान ने और वो पीसफुली सो गए थे एक गुफा में। तभी कल्यवना नाम का एक राक्षस था जो जिसने 12 साल के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी, उनकी आराधना की थी। और फिर उन्हें एक बूंद मिल गया कि कोई यादव उन्हें मार भी नहीं सकता। तो फिर जब जरासंधा मगधा के राजा थे, उन्हें कृष्ण भगवान से बहुत हेट था, क्योंकि अस्थि और प्राप्ति जो उनके 2 बेटियां थी, तो कंसा जो डीमन किंग था उनके साथ उसकी शादी हो गई। पर भगवान कृष्ण ने उनको विडो बनाया, मतलब उनके हस्बैंड को मार डाला। तो फिर इसीलिए अस्थि और प्राप्ति बोल रहे थे कि अब ये कल्यवना आ गया है तो आप रिवेंज लो पापा। तो फिर जरासंधा बोला कि हाँ ठीक है, कल्यवना को उसने कमांडर बनाया। और फिर कल्यवना की बड़ी सेना जाकर कृष्ण भगवान को मारने के लिए गए। फिर कृष्ण भगवान को उसकी स्पाइस से जब समझ आ गया, तब उन्होंने बोला कि सब लोग मथुरा से इवैक्यूएट हो जाओ। और फिर उन्हें विश्वकर्मा जो देवों के आर्किटेक्ट है,
उनसे कहा कि आप एक सिटी बनाओ जो अनब्रेकेबल अनडिस्ट्रक्टेबल है, और वो द्वारका बनी हुई थी। तो फिर उसके बाद सिर्फ कृष्ण जी मथुरा में थे, और जब कलियवना अटैक करने के लिए आ गया था तब पूरी मथुरा ही उसे एम्प्टी मिल गई। तो वो बहुत एंग्री हो गया था, पूरे इस सिटी को जला दो। और फिर एक उसके स्पाइस ने बोला कि मैंने एक डार्क स्किन्ड आदमी को देखा जो फ्रीक्वेंटली स्माइल करता है। That's Krishna. कलियवना को पता चला कि वो तो कृष्ण भगवान है। वो फास्ट ऐसा भागते चला उस दिशा में, और वहाँ उसे कृष्ण भगवान मिले। कृष्ण भगवान ने इल्यूजनरी ऐसे इफेक्ट्स डाले कि वो पकड़े हुए जा रहे थे, पर वो एक्चुअली स्टिल रन कर रहे थे। फिर रन करने के बाद वो माउंटेन के ऊपर चढ़ गए और नीचे आ गए तो एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर गए और फिर वहाँ छुप गए। फिर कलियवना भी उस गुफा में गया और उसे एक पूरी सी बॉडी दिखी कवर्ड विद अ वाइट शीट, और उसने उस बॉडी को किक किया और बोला कि मुझे पता है कि तो कृष्ण है, चल उठ, तेरा खेल ख़त्म हो गया। उसने फिर से किक किया पर कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने जब वाइट शीट वो पुल की तब उसे एक और दिखा, मुचकुंडा। फिर मुचकुंडा को एक पावर दी थी कि जो भी उसे डिस्टर्ब करेगा उसके स्लीप से, उसके आँख में से फायर आएगा और उस पर्सन को जला देगा। तो फिर कलियवना जल गया और मुचकुंडा को कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के रूप में दिखे। तो फिर उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान आप मुझे मोक्ष दो, मतलब लिबरेशन दो। तो फिर कृष्ण भगवान बोले कि अब तुम्हारे पास थोड़े और साल बचे हैं पृथ्वी लोक पर, तब तक तुम प्रार्थना करो और मोक्ष तेरा रहेगा, तुम्हारा रहेगा। मुझे बताओ कि जैसे रामायण और महाभारत के बीच में जो है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल का डिफरेंस है। सो रामायण के बाद की स्टोरी क्या है? जैसे सीता जी का अपहरण होने के बाद जो भी है। एक्चुअली सीता जी का अग्नि परीक्षा नहीं हुआ था, पहले मैंने रीड किया था, पर एक्चुअली वो ट्रूथ नहीं है। अच्छा, राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा नहीं ली थी? जैसे मतलब बताइए कैसे? सिर्फ पूरे बैटल ख़त्म होने के बाद वो आ गए और फिर उनकी कुछ परीक्षा, अग्नि परीक्षा हुई नहीं सीता माँ की। सिर्फ उन्हें कुछ तो ऐसा पीस जैसा चाहिए था, तो वो कॉटेज में गए साधुओं के, और वहाँ लवकुश को नर्चर किया। और फिर भूमि देवी ने उन्हें अंदर ऐसा लिया। फिर राम जी का मतलब उन्होंने खुद को ड्राउन किया रिवर सरयू में, और वैसे ही इक्ष्वाकु डायनेस्टी का एंड हो गया, पूरे 4 ब्रदर्स थे। अच्छा, तो व्हाट अबाउट लवकुश उसके बाद वो दोनों भी बहुत बड़े राजा हुए। उनके 2 ऐसे डिवाइडेड पार्ट्स थे, एक लव का और एक कुश का। लव को अयोध्या मिला था शायद। हाँ, नहीं, उनका ऐसा 2 सेपरेट पार्ट किया। अच्छा, डिवाइड किया। ओके। और वैसे ही लवकुश से लेकर अब के एंसेस्टर्स जो है उन पर चल गया। और हनुमान कहाँ गए? हनुमान जी अभी भी अलाइव है। अच्छा, हाँ, वो 7 चिरंजीवीज जो है, 7 चिरंजीवीज की लिस्ट वेद व्यास से है। अश्वत्थामा, विभीषण, फिर हनुमान जी तो है ही, फिर और विभीषण के बाद आते हैं चिरंजीवी में से अब सिर्फ 3 बचे हैं। और वेद व्यास के बाद कैसे हनुमान जी आ गए, फिर अश्वत्थामा आ गए, फिर विभीषण आ गए। तो ऐसे कैरेक्टर्स एक दूसरे को मिलाते हैं, मतलब वो दोनों एक सेम स्टोरी में ऐसे जुड़े हुए हैं। हमने सुना था कि हनुमान जी ने भी जो है वो रामायण लिखी थी। हनुमंत रामायण उसका क्या है, मतलब उसकी क्या स्टोरी है? हनुमंत रामायण हनुमान जी के पर्सपेक्टिव से उन्हें रामायण लिखा है। और ऐसा एक स्टोरी बताता है कि
जब ऋषि वाल्मीकि ने हनुमान रामायण पढ़ा था हनुमान जी का, तब उन्होंने बोला कि आपका रामायण मेरे रामायण से भी और बेटर है, तो फिर मेरे रामायण की ग्लोरी सब लॉस्ट हो जाएगी। फिर हनुमान जी बोले कि आप चिंता मत करो, मैं इस हनुमान रामायण को पानी में डुबाऊंगा। फिर उन्हें बाजू के ओशन में सब हनुमान रामायण उन्होंने उनके नेल से रॉक के स्लैब पर लिखा था और फिर उसे ड्राउन किया। ओके। और मिडिल अभी सम टाइम बिफोर कौन द एक्सप्लोरर को हनुमान रामायण का एक पीस मिला था। अच्छा, बट दैट वाज ऑथेंटिक, करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो? करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसा किसी को पता नहीं है। अच्छा, बट उसने क्लेम किया था। हाँ, but he claimed he found it. Actually, yes, he had found it. सो मुझे बताइए कि ये तो हुई रामायण की बात, अब राजा त्रिशंकु और उनके जीवित स्वर्ग पहुंचने की कहानी क्या है? तो राजा त्रिशंकु भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी के ही थे और उनके बेटे हरिश्चंद्र थे, बहुत धार्मिक राजा हरिश्चंद्र थे। तो फिर राजा त्रिशंकु का एक्चुअल नाम सत्यव्रता था। पर ऐसा हुआ था कि उन्हें उनकी मॉर्टल बॉडी स्वर्ग में चाहिए थी। मतलब उन्हें डायरेक्ट ह्यूमन के फॉर्म में स्वर्ग को जाना था। फिर उन्होंने वशिष्ठ साधु की हेल्प मांगी। वशिष्ठ साधु बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता, पर पहले तुम्हारी बॉडी तुझे डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, फिर ही सोल जा सकता है देवलोक को। फिर त्रिशंकु बहुत ऐसे इनसिक्योर उन्हें लगा कि अब क्या करने का, तो फिर उन्होंने प्रेशराइज किया शक्ति को, जो वशिष्ठ जी के सबसे एल्डेस्ट बेटे हैं और तो उन्हें उसके लिए एक ब्राइब अरेंज किया था मनी के लिए। अच्छा। तो फिर साधु शक्ति ने बोला कि वो इतने एंग्री हो गए इतने क्रूड जेस्चर से, और जब वशिष्ठ साधु को इसका पता चला, तब उन्होंने बोला कि अब तेरा नाम त्रिशंकु ही रहेगा। सत्यव्रत से त्रिशंकु बन गया, तुम्हारा नाम त्रिशंकु ही रहेगा और तुम कहाँ भी एमलेसली पूरे धरती पर वॉन्डर करोगे। अच्छा। फिर त्रिशंकु विश्वामित्र साधु के पास गया। विश्वामित्र साधु पहले राजा थे, पर वो उसके बाद एक साधु बन गए। हाँ, सन्यासी। पर उनके पास एनलाइटमेंट नहीं थी, क्योंकि उनके पास स्टिल जेलेसी और हेट्रेड था साधु वशिष्ठ के अगेंस्ट। तो इसीलिए उन्होंने ट्राई किया एक चांस साधु वशिष्ठ को रॉन्ग प्रूव करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ त्रिशंकु, मैं तुझे स्वर्ग ऐसा ही लौटा दूंगा मॉर्टल ह्यूमन के फॉर्म में। तो फिर उन्होंने उनकी पूरी योगिक पावर्स को यूज़ करके उसे ऊपर भेज दिया। जब इंद्र भगवान को कुछ तो डिफरेंट सेंस हो रहा था, उनको समझ आ गया उनके योगिक पावर्स के कि ये त्रिशंकु तो ऊपर मॉर्टल जैसे आ रहा है। अगर सब लोग ने ऐसे साधु को आस्क किया तो सब मॉर्टल्स है स्वर्गलोक में आएंगे और ये स्वर्ग का जगह ही नहीं रहेगा। देव अब कहाँ रहेंगे देवलोक में। तो फिर वो उन्होंने त्रिशंकु को और भी नीचे डाला। फिर सेठ विश्वामित्र को भी कुछ तो फील हो गया और उन्होंने त्रिशंकु को ऊपर डाला। फिर इंद्र भगवान ने ट्राई किया रीज़न करने के लिए सेठ विश्वामित्र के साथ। तो फिर सेठ विश्वामित्र को समझ आ गया और उन्होंने मतलब देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच में एक स्वर्ग त्रिशंकु के लिए स्पेशली बनाया था, त्रिशंकु स्वर्ग का नाम से। और वैसी स्टोरी एंड होती है। ओके। तो उस टाइम पे भी ब्राइब चलती थी? ब्राइब तो सब टाइम चलती थी। तो ओके। सो
आज की जो हमारी लक्ष्य के साथ में स्टोरीज़ है, ये बहुत ही अननोन स्टोरीज़ है माइथोलॉजिकल गौरव गाथा की। सो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बने रहिए विद लक्ष्य सावन। सो लक्ष्य, मुझे बताइए कि ऋषि दधिच जो है उनकी क्या कहानी है और किस तरह से उन्होंने अपनी अस्थियों का त्याग नहीं किया। तो वृतासुरा एक राक्षस था जो जिसने सब पानी पूरे वर्ल्ड में से लिया था, उसके कंट्रोल में। सब नॉर्मल सब ह्यूमंस और बर्ड्स, एनिमल्स सब मर रहे थे थर्स्ट के बिना। तो फिर इंद्र भगवान ऐसे करते थे कि उनके सब अस्त्र ऋषि दधीचि के साथ रखते थे। और फिर ऋषि दधीचि वो बहुत हैवी लोड कैरी करते थे यहाँ वहाँ जहाँ भी जाना है, जो उनका वेपन है। हाँ, पर उनके पास उनके योगिक पावर से उन्होंने सब अस्त्रों को वाटर में ट्रांसफॉर्म किया और वो ड्रिंक किया। अब वो सब अस्त्र सेफ रहेंगे स्टमक में, कोई देख नहीं सकता। हाँ, मेजरली फ्रॉम असुर्स, असुरों से बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वो बहुत टायर्ड थे ये कैरी अच्छा, करने के लिए। और अच्छा। वैसे भी कोई स्टील भी कर सकता है, हाँ, मार हाँ, डाल हाँ, सकता हाँ, है उससे। हाँ, तो वैसे ऋषि दधीचि ने जब वो पिया था, उसके बाद फिर से एक बैटल हो गया देव और असुर का। फिर इंद्र भगवान बोले कि हमारे अस्त्र हमें चाहिए। तो फिर ऋषि दधीचि ने बोला कि मैंने ऐसे इन सब अस्त्रों को पी लिया है। तो फिर इंद्र भगवान बोले कि आप ये ऐसा कैसा कर सकते हो। फिर एक वो जो वृतासुर नाम का राक्षस था, वो वुड या स्टील के कोई भी वेपन से मर नहीं सकता। इसीलिए दधीचि ऋषि ने खुद के बोन्स निकाल कर वो वज्र बनाया। और वैसे वज्र से इंद्र भगवान ने वृतासुरा को खत्म कर दिया। सो ये रीज़न था। सो अभी आपने जैसे वॉर की बात ही की है, तो मुझे बताइए कि वो कौन सा शख्स था या वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अर्जुन को जो है वॉर में पराजित किया। तो जिसने अर्जुन को, ये बहुत शॉकिंग लगेगा पर एक्चुअली अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन ने खुद के पिता को मारा। तो ऐसा हुआ था कि चित्रंगड़ा और अर्जुन उन दोनों ने क्योंकि अर्जुन जो थे उनको हराना पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, कंटिन्यू। तो उन दोनों ने शादी की थी और उनका बेटा बब्रुवाहन था। अर्जुन ने उलूपी एक नागा प्रिंसेस से भी शादी की थी जो चित्रंगड़ा की फ्रेंड थी। तो दोनों उसके वाइफ्स थे और उनका बेटा बब्रुवाहन था। फिर जब पांडव का बैटल चल रहा था, तब बब्रुवाहन मणिपुर में वो वॉरफेयर और सब सीख रहा था। तब जब पूरा महाभारत ख़त्म हो गया और अब अश्वमेधा यज्ञ का टाइम आ गया, तब अश्वमेधा यज्ञ में उन्हें मणिपुर तक लीड किया, जहाँ बब्रुवाहन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया वॉर का। और फिर अर्जुन को उसने एक बाण से मार डाला। फिर उलूपी जो नागा प्रिंसेस थी, उन्होंने अर्जुन को लिया और सी बेड के नीचे एक मणि से, नागमणि से उन्हें रिवाइव किया। सो मुझे बताइए, जैसे अभी यहाँ तक हम पहुँचे तो मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, और समुद्र मंथन को देखने के बाद आपको उसको किससे आप रिलेट कर पाते हो? किससे रिलेट कर पाते हो? किस इन चीज़ का, प्रेजेंट लाइफ? नहीं, किस चीज़ का प्रतीक है, और इन प्रेजेंट लाइफ ऑल्सो यू कैन से। समुद्र मंथन वॉज बेसिकली चर्निंग फॉर नेक्टर। उनको अमृत मिलने वाला था, इमॉर्टैलिटी का। देव और असुर के बीच की लड़ाई थी, राइट? ओके। तो फिर उन दोनों में से वो ऐसा चर्न करने के लिए विष्णु भगवान ने कहा था कि हमें पूरे देवी देवताओं को अमर करना है। और फिर उन्होंने बोला कि
वो सी बेड के नीचे एक अमृत है और तुम सब देवताओं को माउंट मंदरा को चर्न करना पड़ेगा उस अमृत को ऑब्टेन करने के लिए। तो Okay. असुर की हेल्प लगेगी और बोलना कि असुर को भी नेक्टर वो शेयर करेंगे। जबकि वो झूठ था, हाँ। शेयर नहीं करेंगे। मतलब तो यहाँ भी बस- छल और कपट था। हाँ। ओके, विष्णु जी तो लॉजिक बहुत अच्छा है। इज अ मास्टर ऑफ लॉजिक। हाँ, फिर वसु की जो सांप है उन्हें रोप जैसा यूज किया था और फिर उन्होंने चोरनी स्टार्ट किया। इस साइड पर देव, इस साइड पर असुर। माउंट मंदरा ऐसा ऐसा चोर हो रहा था और उस बार विष्णु जी ने 2 अवतार लिए। एक कुर्मा टर्टल का, जब माउंट मंदरा नीचे जा रहा था तब वो कुर्मा बड़ा टर्टल जैसे आकर उसे ऊपर लिफ्ट करते थे और फिर उन्हें बहुत बहुत थिंग्स ऑब्टेन किया हुआ था, जैसे कल्पवृक्ष का ट्री, परिजत का ट्री था, फिर उच्चीवरास जो 7 हेडेड हॉर्स फ्लाई करता है, फिर ऐरावत जो इंद्रा ने लिया, अप्सरा, लक्ष्मी जी भी आ गए उससे, फिर धन्वंतरी भी, ऐसे बहुत चीज़ें आ गए जो सब देवों ने लिया। असुर को सिर्फ वो नेक्टर अमृत चाहिए था। तो फिर उन्होंने चर्न किया जब उस पर एक डेडली पॉइजन आ गया, हलाहल। तो फिर शिव जी ने उनके खुद के ऊपर लिया कि वो हलाहल ड्रिंक करेंगे, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा हलाहल लिया और पी लिया। तभी पार्वती देवी ने ऐसा उनका गला ऐसा दबाया, क्योंकि अगर पॉइजन यहाँ जाएगा तो डेथ के चांसेस हो सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ ऐसा दबाया, मतलब पॉइजन यहाँ ही रखे। इसीलिए यहाँ पूरा ब्लू है, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। तो फिर हलाहल के बाद फाइनली थोड़े देर के बाद नेक्टर इमॉर्टैलिटी का आ गया। फिर विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार लिया, एक वुमन का, और असुर सब इतने एंगेज हो गए उससे कि उन्हें डिसाइड किया कि तुम ही डिस्ट्रीब्यूट करो नेक्टर, लेकर भाग। हाँ, और फिर मोहिनी ने बोला कि मैं पहले देवों को दूंगी, और फिर उसने विष्णु भगवान उन्होंने इतना नेक्टर दिया सब देवताओं को कि असुर के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर देवता अमर हो गए। पर एक ट्विस्ट है इसमें, राहु और केतु देवताओं के रूप में आ गए और तभी ही सुदर्शन चक्र विष्णु जी ने उनके दोनों के सिर को काटने के लिए भेजा। पर तब ऑलरेडी उन्होंने नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी गल्प डाउन किया था, तो उसका यूज ही नहीं कुछ हुआ। वो भी अमर हो गए। हाँ, वो भी अमर हो गए। बोलते हैं ना सोलर एक्लिप्स, तो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। तो फिर समुद्र मंथन का सब होने के बाद अब देव इमॉर्टल थे, तो उन्होंने सब असुर को मार डाला और फिर जो है वो सारा रूल कर लिया सारी चीज़ों पे। वेरी नाइस स्टोरी यार, मतलब। और वो समुद्र मंथन को अगर आज की डेट में आप किसी चीज़ से रिलेट करना चाहोगे तो वो क्या होगा? समुद्र मंथन तो मैं पॉलिटिक्स से रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में लोग कैसे डिफरेंट पार्टीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे पार्टीज वगैरह है, तो उनमें से समुद्र मंथन चल रहा है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, मतलब उनके पास सब पावर रहती है और उनको नेक्टर मिलता है, ऐसा होता है। और वहाँ भी विष्णु जी, यहाँ भी विष्णु जी आते हैं भेष बदल के और लोगों को पागल बना के जाते हैं, है ना? वो चीज़ है। बहुत अच्छा कंपैरिजन किया लक्ष्य, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस। हिंदू लोग कई देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं और विभिन्न देवता किसका प्रतीक है? मतलब व्हाई सो मेनी गॉड्स आर देयर इन हिंदुइज्म? एक्चुअली हिंदुइज्म में एक ही गॉड है जो है परब्रह्मा। पर परब्रह्म के ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स है हिंदुइज्म में।
कि जैसे हनुमान जी का अवतार है, हनुमान जी का अवतार बोलते हैं कि शिव जी ने लिया है। अब शिव जी का अवतार, विष्णु जी का अवतार, ब्रह्मा जी का अवतार, उन सब का अवतार परब्रह्म ने ही लिया है। कुछ तो ऐसा टास्क करने के लिए परब्रह्म का ही वो पूरा है। और ये डिफरेंट जो स्टोरीज़ मैं बता रहा हूँ और जो भी स्टोरीज़ है वो कुछ तो ऐसा सिंबलाइज करते हैं। जैसे हनुमान जी का अनडाइंग डिवोशन फॉर भगवान राम, मतलब हमारे पास डिवोशन रखना चाहिए हमारे मेंटर्स या फ्रेंड्स में। जहाँ तक कि मुझे पता है कि शिव जो है उनसे सारे अवतार उनसे ही मतलब ये हुए हैं, तो वो उसके बारे में बताइए मुझे। एक्चुअली शिव जी से सब अवतार नहीं जनरेट हुए अच्छा। हैं, क्योंकि त्रिदेव या त्रिमूर्ति ऐसे ब्रह्मा तीन- विष्णु महेश। हाँ, Correct, हाँ। ऐसे तीन मेन गॉड्स है, बहुत मेन, जो पूरे यूनिवर्स को सो rule ब्रह्मा करते हैं। विष्णु, तो महेशा इज नॉट शिव। महेश इज शिव ओनली, दैट इज Right. अनदर नेम। हाँ। जैसे रुद्र है, करेक्ट है, नीलकंठ। करेक्ट है, हाँ। और एक्चुअली फर्स्ट परब्रह्म बॉर्न थे, फिर उनमें से ब्रह्मा जी और उनका अवतार लेकर वैसा हुआ। ओके, सो मुझे बताइए भगवान और देवता में, भगवान और देव में क्या डिफरेंस है? भगवान और देव में ऐसा डिफरेंस है कि भगवान रहते हैं जो हम वर्शिप करते हैं, और देव रहते हैं जो लाइक सब पीपल वर्शिप। एक्चुअली उनमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है। क्या देव उनके अवतार होते हैं? देव भगवान के अवतार, यस। राइट ना, क्योंकि एक्चुअली भगवान, देयर इज नो हाँ। डिफरेंस ओनली बिटवीन अच्छा। देव एंड भगवान। सो मुझे बताइए, एक अननोन स्टोरी है, ये क्या नाम था, कोडागुसु, एक लड़की है, उसकी एक अननोन स्टोरी थी, वो क्या थी? तो कोलूरू एक विलेज है कर्नाटका में, जहाँ एक रिच मैन रहता था। और ये जो कोडागुसु। कोडागुसु जो है, ये लड़की, ये कितने साल की थी और ये कहानी कितनी पुरानी है? ये कहानी तो बहुत पुरानी है और बहुत अननोन भी है, बहुत थोड़े लोग को पता है। मुझे एक्चुअली ये इसका पता नहीं है, क्योंकि एक्चुअली गूगल को भी नहीं पता इसका आंसर क्या है। हाँ, तो कंटिन्यू। तो किसको एक्चुअली पता ही नहीं है स्टोरीज ये कितने। पर अगर वो वेदास की स्टोरीज रहती तो BCE, मतलब हाँ। 50,000, बहुत साल, 1,00,000 साल। सो क्या स्टोरी थी? तो कोलूरू विलेज जो कर्नाटका में है, वहाँ एक रिच मैन रहता था। उसकी वाइफ अर्ली एज में पास हुई थी, मतलब वो उनकी मौत हुई थी। तो फिर उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम कोडागुसु था, और वो शिवजी की आराधना बहुत करते थे, उसके फादर। तो एक दिन उन्हें कहा तो बाहर जाना था बिजनेस के डील के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि कोडागुसु तुम शिवजी की आराधना करो, पूरा मिल्क उन्हें शुगर डालकर देना। फिर कोडागुसु बोली हाँ, मैं वो सब करूँगी। फिर उस दिन उसने पूरा बात लिया, उसका ड्रेस पहना, और फिर वो टेंपल को चली मिल्क के साथ। उसे कोडागुसु ने बोला कि उसने बोला कि ये लो भगवान जी, ये आपके लिए मैंने ये मिल्क लाया है और ये आप पी लो। फिर बहुत 5 मिनट गए, कोडागुसु का अभी भी ये नहीं हो रहा था। उसको लगा कि अभी भी भगवान जी नहीं आ रहे थे, आ रहे हैं। उसे बहुत ऐसा लग रहा था कि अब स्कूल को जाना है, वो बहुत हरी में थी। तो उसने बोला कि हाँ, क्योंकि वो भगवान दूध जी- खत्म नहीं हो रहा है, भगवान आए नहीं है, ऐसा लगा हाँ, उसको, भगवान आए भोग नहीं नहीं है वो। करेक्ट, हाँ। फिर बहुत देर गया, एक ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर, 1 घंटा 2 घंटा गया। फिर कोडागुसु
रोने लगी और उसने शिवलिंगा से उसका हेड बैंग किया और बोला कि भगवान मैं कुछ रॉन्ग कर रही हूँ क्या। तो फिर उसके इनोसेंस से शिव जी सच्ची में प्रकट हो गए और उन्हें मिल्क पिया और फिर उसे फिर से दिया। फिर वो स्कूल को गई उसका रिमाइंडर कंप्लीट करने के लिए, रिमाइंडर डे का कंप्लीट करने के लिए। फिर जब वो रिच मैन था ना, वो जब आ गया तब उसने कोडागुसु से कहा कि आज मेरा बहुत अच्छा बिजनेस हुआ, मैं कल भगवान जी को लड्डू प्रसाद जैसे दूंगा। और फिर उसने कहा कि कोडागुसु तूने दिया कि नहीं मिल्क भगवान जी को। तो फिर कोडागुसु ने बताया पूरा स्टोरी ऐसा हुआ। और फिर वो आदमी बोला कि नहीं बेटी तुम फूल हो गई हो किससे, किससे तो इंसान ने हाँ फूल बनाया तेरा, शिव जी का ऐसा पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह डालकर। तो फिर कोडागुसु ने बोला कि नहीं सच्ची में ये ऐसा हुआ है। तो उसके पापा ने उसे बोला कि कल भी तू जा मिल्क ऑफर करने के लिए। फिर बहुत देर पास हो गया। नेक्स्ट दिन कोडागुसु बोल रही थी कि भगवान आ जाओ। फिर उसके फादर है ना साइलेंटली ऐसे आकर उसने देखा कि कोडागुसु क्या कर रही थी और उसे समझ आ गया कि ये तो बेवकूफ़ बन गई है। तो फिर उसने बोला कि कोडागुसु वो कोई आदमी था, तुम ऐसी कैसी फूल हो सकती हो। पर फिर उसे शिवजी प्रकट हुए दिखे उसी वक्त। हाँ उसी वक्त उसके फादर के सामने। ओके। और शिवजी ने बोला कि ये बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, उनका सुनना चाहिए। और फिर शिवजी बोले कि अब वो मेरे साथ ही रहेगी। शिवजी ने उसे लिंग के अंदर लिया और उस रिच मैन ने उसको फिर से, क्योंकि उसकी बेटी थी तो उसको फिर से उसे खुद के पास लेना था ना। तो फिर उसके सिर्फ थोड़े हेयर के स्ट्रैंड्स उसके हाथ में आ गए। और जब भी कोई उस शिवलिंगा को टच करता है वहाँ उनको लगता है कि वो हेयर स्ट्रैंड्स किसके तो हेयर स्ट्रोक कर फील है। हाँ ऐसा फीलिंग आता है। ओके। सो अगर हमने शिव की बात की है तो मुझे लगता है कि हमको गणपति की बात करना चाहिए। तुम्हारी फेवरेट कोई फ़नी स्टोरी बताओ गणेश जी के बारे में। गणेश जी के बारे में फ़नी स्टोरी, कार्तिक भगवान जो है उनका एक मतलब गणेश जी पूरा 1000+ ऑरा पर गए थे। okay. तो ऐसी स्टोरी, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी भी है। नारद मुनि ने कहा कि कोई तो ऐसा राजा बनना चाहिए। तो उन दोनों में से उन्हें बोला कि पूरा जग 3 बार घूमो। फिर कार्तिक भगवान ने पूरा जग 3 बार घूमा, पर गणेश जी ने उनके मदर फादर परिक्रमा जो किया उन्होंने। हाँ, और फिर गणेश जी को वो इसके अलावा कोई अननोन स्टोरी बताओ गणेश जी के बारे में। गणेश जी के बारे में एक अननोन स्टोरी अगर तुमको पता है तो, या तो शिव पार्वती, कोई भी एक अननोन स्टोरी जो तुम्हारी फेवरेट है वो सुनाओ। तो मैं सिर्फ शिव पार्वती की बता सकता हूँ। बताइए। तो शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त थे जिसका नाम भृगु था। और वो शिव जी को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो फिर पार्वती जी ऐसी थी कि हम दोनों अर्धनारीश्वर है, हम दोनों हाफ है ना, तो वो सिर्फ आपको क्यों वर्शिप करता है, मुझे भी फेमिनाइन पावर को भी वर्शिप करना ही चाहिए ना। तो भृगु को बुलाया था, तब उसको एक चैलेंज दिया था कि हम दोनों में से तुझे बी में ट्रांसफॉर्म होकर ट्राई कर सिर्फ शिव जी के पास घूमने के लिए। एक छोटा सा होल था जो उन्हें रखा, शिव जी के पास घूम गया
और फिर जब वो दोनों ऐसे ज्वाइन हो गए तब वो जा ही नहीं पाता, अच्छा। तो उन दोनों का उसे राउंड लेना पड़ता था। तो फिर भृगु को वो इम्पोर्टेंस समझ आ गया। सो मुझे बताइए कि जैसे हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से पुनर्जन्म है, सो व्हाट इज योर बिलीव इन री इनकारनेशन? रीइंकारनेशन बेसिकली जब कोई पर्सन की मौत होती है, तब वो जब उनका ऐसा पूरा सोल वहाँ उस डेड बॉडी के ऊपर ही, मतलब ये डेड बॉडी है और यहाँ सोल है, वो इनविजिबल सोल 3 दिन के लिए घूमता रहता है। वो पूरे लाइफ की ऐसी मूवी देखता है कि लाइफ में मैं, हाँ, कि लाइफ में क्या मैंने रॉन्ग किया, क्या करेक्ट किया, मैंने धर्म फॉलो किया कि नहीं, मेरा कर्म किया कि नहीं मैंने। फिर वैसे ही वो ऊपर जाता है या जहाँ भी। तो ऐसे 7 रेल्म्स रहते हैं। पहले 3 रेल्म्स मतलब पाताल लोक है। ओके। पहले 3 रेल्म्स में अगर आप पहुँचोगे, कोई भी पहुँचेगा, तो उनको बहुत टॉर्चर वगैरह किया रहेगा क्योंकि उन्हें ही बहुत सफरिंग किया है। तो फोर्थ रहता है कि ये देवलोक भी नहीं है, पाताल लोक भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल वाला ही है। फिर 5th, 6th और 7th देवलोक का है। और सोल का मेन गोल 7th रेल्म, जो हाईएस्ट रेल्म है, वहाँ तक पहुँचने का है। सो अब जो जैसे पुनर्जन्म होता है, तो वो डू यू बिलीव कि होता है? हाँ, होता है। हाँ। तो अब वो सोल 7th रेल्म पर पहुंचा है, उसे मोक्ष या लिबरेशन जो कहते हैं उसे मिला है। पर अगर वो 4th रेल्म पर रहेगा या पाताल लोक में रहेगा, तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पर वो 100, 200, 300 ईयर्स के बाद। ओके। क्योंकि वो पूरा उस स्टेज से वो जानना पड़ता है ना। लेकिन जिसको मोक्ष मिल गया वो पुनर्जन्म नहीं होता है उसका? जिसको मोक्ष मिलता है उसका फिर से नहीं होता है ओके। जन्म। ओके। तो पीपल का गोल रहता है मोक्ष अचीव करने के लिए, मतलब उन्हें जन्म फिर से नहीं मिले। और अगर मोक्ष के बाद क्या रहता है आप बात करें तो, और एक डिफरेंट टास्क रहते हैं। जैसे कि वो तो ऐसा पता नहीं है, वो very few people know, even I don't know, but it is very sure that आपको कुछ तो एक टास्क करना ही पड़ेगा कुछ बेटरमेंट के लिए सोसाइटी के। ओके। तो उधर भी मतलब जीते जी भी टास्क करो और मरने के बाद भी टास्क करते रहो। हाँ, मतलब बिजी दोनों जगह। you have to obviously work full life. Do you believe in time travel? Yes, or it's a illusion? Time travel is definitely real. तो बताइए कुछ त्रेता युग और टाइम ट्रैवल के बारे में। त्रेता युग में ऐसी स्टोरी है कि जब यमराज वो राम जी से मिलने आए थे, क्योंकि उन्हें मतलब मॉर्टल बॉडी उनकी डिस्कार्ड कर उन्हें स्वर्ग पहुंचना था ना राम जी को। तो राम भगवान को गार्ड करने के लिए हनुमान जी थे वहाँ, क्योंकि हनुमान जी को राम जी की मतलब उनका डेथ उन्हें नहीं चाहिए था। कि ऐसा बहुत ग्रीफ और सफरिंग उनके लिए रहेगा ना, कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो फिर ऐसा एक ट्रिक किया था कि दोनों एक वॉक के लिए गए थे और राम जी उनके रिंग से ऐसे प्लेफुली प्ले कर रहे थे, जब एक क्रैक थी वहाँ और वो रिंग क्रैक के अंदर गई। उन्होंने बोला हनुमान जी को कि प्लीज़ आप मेरे लिए वो रिंग ला सकते हो क्या? फिर हनुमान जी बोले हाँ मैं ला सकता हूँ। फिर वो चींटी के तरह इतने छोटे बन गए और अंदर गए। अब ये पाताल लोक में जा रहा था। जितना फादर वो जा रहे थे उतनी फास्ट रिंग नीचे जा रही थी। फाइनली रिंग पाताल लोक में लैंड हो गई, एक्चुअली नागलोक में लैंड हो गई। और वहाँ उन्होंने नागराज को आस्क किया कि आपको श्री राम जी की रिंग कहाँ मिली है क्या? तो फिर नागराज बोले कि मेरे पास एक पूरी रूम है रिंग्स की, जो भी गिरता है वो वहाँ रखते हैं हम।
तो फिर वो बोले कि आप वहाँ श्री राम जी के रिंग के लिए देख सकते हो। फिर हनुमान जी गए, उन्हें 5 मिनट लगे रिंग को लाने के लिए। ओके। पर पाताल लोक में 1 सेकंड मतलब पूरा साल। ओ 1 सेकंड धरती पर पूरा 1 साल। तो फिर हनुमान जी जब तक आ गए तब राम जी ने उनकी मॉर्टल बॉडी को डिस्कार्ड मतलब उनकी मॉर्टल बॉडी गई और उनका सोल ऊपर स्वर्ग में गया। और तभी हनुमान जी ने शायद डिसाइड किया था कि अभी मैं फॉरएवर अर्थ पे रहूँगा और जब तक जिंदा हूँ तब तक उनका नाम लेता रहूँगा, भगवान राम का राम जपता रहूँगा। नहीं, वो ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो फिर हनुमान जी क्यों है फिर अर्थ पे? हनुमान जी एक्चुअली अर्थ पर है क्योंकि वो 7 चिरंजीवी में से वो इमॉर्टल्स है। अच्छा, इसके लिए वो है। ओके। और अभी भी अगर कोई सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्रम गाता है तब हनुमान जी वहाँ इनविजिबल फॉर्म में आते हैं। आपको पता है कि कभी कभी ऐसे बंदर देखे ना राम जी के फोटो को पर ऐसे बैठते हैं, तो वो ऐसा साइन रहता है। तुमने कभी प्रेजेंस फील किया है हनुमान हाँ, जी का? हनुमान जी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बताओ। फील किया है। मैं एक बार मैं ऐसे मेडिटेशन कर रहा था जब मैं बहुत छोटा था। मैंने कुछ बहुत तो छोटा था मतलब अभी भी छोटा ही है ना? नहीं नहीं, हाँ, लाइक और छोटा? हाँ, लाइक 4 to 5 years। ओह सो उस बार मैं मेडिटेशन ऐसे ही कर रहा था और मैंने वो कोई 5 years में मेडिटेशन कैसे करते होंगे, मतलब किस मुद्रा में बैठे थे? नॉर्मल ओह ओके, कंटिन्यू। ऐसे मेडिटेशन में कर रहा था और मैंने कुछ तो एक गाना लगाया था श्री राम का। अच्छा। वो हर घर में कुछ तो है ना, एक ही नाम, वो गाना लगाया था। और मुझे ऐसा कुछ तो आई एम नॉट श्योर अगर वो मुझे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो गया क्योंकि मैं रिमेम्बर नहीं कर सकता हूँ। पर ऐसा जब मैंने मेरे आँख खोले तब ऐसा पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा था। ओके। जो दिखता ही है वो कलर। तो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गया था और जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तब मुझे रोज़ सब ब्लू कलर का दिखता है। सब ब्लू ब्लू दिखता है। ओके, सो मुझे बताइए, 3.5 डायमंड की क्या स्टोरी है? हाउ इट चेंज वर्धना एंड सत्यवतीज लाइफ? तो वर्धना और सत्यवती, वर्धना एक राजा था जिसने एक युद्ध में दोनों आइस और वो युद्ध में हारे थे। अच्छा। तो फिर नारद मुनि के वो बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें नारद मुनि से प्रे किया कि आप मुझे हेल्प करो। तो फिर नारद मुनि बोले कि तुम्हारा सब ठीक होएगा, तुम्हें तेरी साइट भी आएगी। ओके। और फिर वर्धना होप और डिवोशन से बोले ठीक है। फिर सत्यवती एक ब्यूटीफुल कोई वुमन थी जो एक घर में रहती थी और वो कैसे मिडिल क्लास या पुअर टाइप की थी। तो उसे नारद मुनि उसके घर आ गए और सत्यवती ने उन्हें पानी और वो सब दिया। फिर नारद मुनि बोले कि कल तुम्हारा भविष्य फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है। ओके। तो फिर सत्यवती बोली हाँ ठीक है। और फिर नारद मुनि गए। फिर दूसरे दिन वर्धना रेन हो रहा था और वर्धना ने नॉक किया सत्यवती के डोर पर, मतलब उसके आउटसाइड वो सो गया था। तो सत्यवती ने डोर ओपन किया था, उसे दिखा कि ये आदमी उसका हस्बैंड बनने वाला है। अच्छा, बनने वाला है। हाँ, और फिर एक दिन उसने उससे शादी की एक सिंपल सेरेमनी में और वो दोनों हैप्पीली ऐसे लिव कर रहे थे। और एक दिन सत्यवती को 2 बर्ड्स दिखे जिन्होंने एक डायमंड नेकलेस ड्रॉप किया। फिर एक अनाउंसमेंट दी थी कि एक क्वीन का
डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है, लॉस्ट हुआ है, तो कोई हेल्प कर सकता है क्या फाइंड करने के लिए? सत्यवती बहुत श्योर थी कि यही वो डायमंड का नेकलेस रहेगा, और फिर उसने उस क्वीन को दिया। उस क्वीन ने उसे बहुत रिवॉर्ड्स भी दिए। सो ये 3.5 का स्टोरी था। बहुत रिवॉर्ड्स दिए, और इवेंचुअली वर्धना की आई साइट भी बहुत ठीक हो गई, और वो फिर से राजा रानी जीने लगे। सो मुझे बताइए कि जब इफ़ यू आर लुकिंग एट करंट सिनेरियो, जब लोग जो है वो रिलीजन्स के नाम पे लड़ रहे, मार रहे हैं, ऐसे वक्त में जो है वो भगवत गीता जो है वो क्या कहती है? व्हाट इज़ द मैसेज? भगवत गीता का मैसेज है कि सब लोग इक्वल होना चाहिए और धर्म का पाथ फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली धर्म और अधर्म का डिफरेंस है। धर्म मीन्स द राइटियस पाथ, जहाँ हम बराबर चीज़, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, वो धर्म है। और अधर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसको हर्ट किया, कुछ बैड कर दिया, तो वो अधर्म है। तो अगर आप धर्म करोगे पूरे जीवन में, तो देवलोक में फाइनल आपको जगह मिलेगी, पक्का है, मतलब रिजर्वेशन पक्का हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ विल गो टू रैपिड फायर राउंड नाउ। तो देखते हैं रैपिड फायर राउंड का जवाब कैसे देते हो तुम। हु इज मोर पावरफुल अकॉर्डिंग टू यू, शिव और शक्ति? शिव एंड शक्ति बोथ आर इक्वली पावरफुल। दोनों एक्चुअली एक दूसरे का पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज रहे। अगर सिर्फ शिव रहते तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते, और अगर सिर्फ शक्ति रहती वो भी नहीं कंट्रोल कर पाती। तो दोनों मर्ज हो गए तो सब कंट्रोल। वेरी स्मार्ट। सो मुझे बताइए 4 वेदास के नाम बताइए। ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ओके, आर यू ऑन द वे टू बिकम गोपाल गौरदास जी इन फ्यूचर टाइम? इन फ्यूचर, बट गोपाल गौरदास कौन है पता है आपको? ओके, इन फ्यूचर टाइम एक्चुअली आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम लाइक हिम, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम क्या है, पूरे दुनिया को एक बेटर प्लेस जीने के लिए, डायरेक्ट कलयुग को ख़त्म करने के लिए और सत्ययुग को लाने के लिए। ओके, बहुत बड़ा। इसीलिए मैं ऐसे प्रोटेक्टिव सूट्स वगैरह, पूरा मैं माइंड चेंजिंग का मशीन भी इन्वेंट कर सकता हूँ, जिससे लोग का माइंड चेंज होता है और वो धर्म का पाथ फॉलो करते हैं। ओके, मतलब आगे जाके ये कर सकते हो, बेसिकली ही वांट टू से दैट। सो मुझे बताइए हु इज योर फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु? माय फेवरेट स्पिरिचुअल गुरु इज सदगुरु ओके, एंड स्वामी प्रभुपदा। ओके, एंड वन बुक यू वांट टू सजेस्ट ऑन हिंदू माइथोलॉजी फॉर ऑडियंस? On Hindu mythology for audience, so I definitely suggest Sudha Murthy's books. Actually not only one book but the full mythology set of 5 books, क्योंकि उसमें से ही इतने अच्छे अननोन स्टोरीज आते हैं ना कि बहुत लोग को वो पता नहीं है, ऐसा नॉर्मल वाला ही पता है। तो आई रेकमेंड सुधा मूर्तिज माइथोलॉजी सेट, जो अमेजोन पर मिलता है। ओके, सो व्हाट इज योर फेवरेट फूड एट होम? My favorite food, vegetables, fruits. मतलब खाने में क्या? हाँ वही, पर वही मेरा सबसे फेवरेट है। जैसे कि दाल? अच्छा वैसा। हाँ। मेरी फेवरेट डिश, माय मोस्ट फेवरेट डिश इज दड़पे पोहे, हम मराठी में बोलते हैं। हाँ, correct, तो वो ऐसा पोहा रहता है जिसमें कच्चा आम डालते हैं, फिर पापड़ डालते हैं। बट इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू लक्ष्य, Thank you. बहुत मज़ा आया। मुझे नहीं लगा था कि 3rd स्टैंडर्ड का 9 इयर्स का एक छोटा सा बच्चा इतना इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और माइथोलॉजी में इतनी डीप और अननोन स्टोरीज हमारे लेकर आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लक्ष्य।